Hello dear students, I am Ankit Sultania. Today in this video I am going to explain you all about the new point as you can see on the screen, that is part of Word 2016. Before starting this video I would like to recall you regarding the previous video. In the previous video I have already explained you all about word processing software or word processor and the usage of word processing software. I have also explained creating a document in MS Word. Now I would like to explain you the different components of Word as we start the creation of a document. At the time of creation of the document, we have to use MS Word window. Before creation of the document, we must understand the different components of MS Word window. In this video, I will do practical so that you can understand it in an efficient manner. Now I am going to open MS Word application. Here I am going to start button and I'll click here, type here Word, and you can see here Word icon. As we open the Word application, this is the first window that we get, and here there are different options. देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, उसके अलावा बहुत सारा टेम्पलेट है। मैंने इससे पहले भी बता रखा है कि अगर हम लोग चाहते हैं डॉक्यूमेंट को इनिशियल तरीके से अगर क्रिएट करने के लिए, इनिशियली हम चाहते हैं वर्क करने के लिए, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा टेम्पलेट्स है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अगर हमको क्रिएट करना हो तो उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स का यूज करके हम लोग अपने टाइम और एफर्ट को बचाते हुए और ज़्यादा अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। बाय द वे आई विल क्लिक हियर ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब देखिए हम लोगों को जो विंडो मिलता है एमएस वर्ड का, ये इस तरह से मिलता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब यहाँ हम लोग हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर का जो ये ब्लू लाइन है, दिस वन इज कॉल्ड द टाइटल बार ऑफ एमएस वर्ड एंड it is actually located at the top of the window. It shows the name of the document that is in use. Here name of the document is document 1 because जैसा कि हम लोग डॉक्यूमेंट ओपन किए अभी इनिशियली काम करने के लिए, और जब हम पहली बार डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम आपका होगा डॉक्यूमेंट 1। जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर हमको लिखा हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा टाइटल बार पर 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज का। अब टाइटल बार के बाद हम लोग आते हैं मेन्यू बार पे। मेन्यू बार में क्या है, इट इमर्जेस बिलो द टाइटल बार ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल बार के जस्ट नीचे में होता है हमारा मेन्यू बार एंड इट शोज द कॉलम्स लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेज, mailings, review, view, etc. All these are different tabs which can also be called menu bar. और इस मेन्यू बार में क्या होता है कि हर मेन्यू के अंदर सब मेन्यू होता है जिसके अंदर डिफरेंट कमांड्स होता है। किसी भी पार्टिकुलर टास्क पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम लोग अलग अलग मेन्यू के अंदर अलग अलग सब मेन्यूज और डिफरेंट कमांड्स है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो सारे जो कमांड्स हैं वो ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे मान लीजिए जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम वर्ड ओपन करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करेंगे तो देखिएगा बाय डिफॉल्ट आपका होम टैब सेलेक्टेड रहता है, ठीक है। अब इस होम टैब के अंदर जो अलग अलग कमांड्स आप देख रहे हैं वो ग्रुप में डिवाइडेड है। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ग्रुप का नाम आपका नीचे में लिखा होता है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या है, कट कॉपी पेस्ट रिलेटेड ऑप्शन है। फिर उसके बाद देखिए फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में देखिएगा फॉन्ट रिलेटेड जो सेटिंग्स होगा उससे रिलेटेड जो कमांड्स होगा वो सारा एक फॉन्ट ग्रुप में डिवाइड अरेंज्ड है। उसके बाद देखिए आपका पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होगा वो उसमें है। फिर स्टाइल ग्रुप है, मतलब हर टैब में होम के बाद मान लीजिए हम इंसर्ट टैब पे भी जाते हैं तो देखिएगा इंसर्ट क्या इंसर्ट करना है आपको, पेज इंसर्ट करना है तो पेज से रिलेटेड अलग ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का नाम नीचे में लिखा हुआ होता है। टेबल इंसर्ट करना, देखो टेबल्स नाम का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस नाम का ग्रुप है। इस तरह से अलग अलग ग्रुप में बहुत सारा जो कमांड है हर मेन्यू के अंदर डिवाइडेड है।
जिसका हम लोग यूज करके डिफरेंट रिक्वायर्ड टास्क पर हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो अलग अलग मेन्यू है और इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो भी ग्रुप में डिवाइडेड, इन सभी के कॉम्बिनेशन को एक साथ हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिबन। इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं रिबन। ओके, अब हम आते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसमें जो 3-4 ऑप्शन है, इस पूरे को हम बोल सकते हैं एक साथ क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार किसी किसी विंडो मतलब वर्ड के विंडो में देखिएगा, ये जो क्विक एक्सेस टूलबार है टाइटल बार में ही मतलब प्रेजेंट रहता है, मेन्यू बार के जस्ट ऊपर, या कहीं किसी किसी में नीचे प्रेजेंट रहता है। तो क्विक एक्सेस टूलबार में का हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क पर क्विकली एक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्या होता है, मान लो हम लोग वर्ड पे कुछ भी काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, और अचानक से कुछ कुछ टास्क ऐसा होता है कि जो हमको बार बार यूज करना पड़ता है, और उस टास्क को यूज करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करोगे तो टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर टास्क पर एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन अ डॉक्यूमेंट टू परफॉर्म क्विक एक्शन, वी कैन यूज क्विक एक्सेस टूलबार। जैसे देखिए ये सेव का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सेव होगा। ये अंडू है, ये रीडू का ऑप्शन है, इसके बाद ये आपका प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन है। इस तरह से हम लोग अलग अलग कमांड पर क्विकली एक्शन परफॉर्म करना, तो उससे रिलेटेड कमांड्स आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, एक चीज़ और मैं बताना मतलब भूल गया, एक्चुअली जो जितने भी मेन्यू बार हैं उसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो तो ग्रुप में डिवाइडेड है ही। मान लो जैसे कि ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है और हमको फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलना है, तो हर ग्रुप में कॉर्नर में देखिएगा एक छोटा सा ये जो बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर एक स्लैंटिंग एरो है। तो इस बॉक्स को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं डायलॉग लॉन्चर एरो। जैसे हमको फ़ॉन्ट से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन करना है उसकी सेटिंग्स में चेंजेस लाने के लिए, तो इसके डायलॉग लॉन्चर एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायलॉग लॉन्चर बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी डायलॉग लॉन्चर एरो का, जिससे कि हम लोग डायलॉग बॉक्स ओपन कर सके। उसके बाद देखिए ये आपका 2 रूलर बार है, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और ये लेफ्ट साइड में आपका हो गया ये वर्टिकल रूलर बार, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन, इंडेंटेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वैसे तो हम लोग मार्जिन अगर प्रोवाइड करना है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी हम लोग मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो अलग अलग टैब का जो पोजीशन है इसका हम लोग यूज करके मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिएगा 2 आपका स्क्रॉल बार होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये आपका देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसका हम लोग यूज करते हैं पेज को स्क्रॉल करने के लिए। और अगर अभी फिलहाल हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है, इसीलिए आपका यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार सिर्फ दिख रहा है। अगर हमारा डॉक्यूमेंट लैंडस्केप ओरिएंटेशन में रहता, मतलब पेज हमारा वाइड रहता, तो हम लोग नीचे भी एक स्क्रॉल बार होता है जिसका यूज करके हम लोग पेज को स्क्रॉल कर सकते थे। अब यहाँ देखिए ये जो बटन है आपका ये हाइड करने का, अगर हम चाहते हैं जो हमारा पूरा रिबन जो दिख रहा है अलग अलग मेन्यू के अंदर जो कमांड्स है उसको हमको हाइड करना है तो इस पर क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। ठीक है, आराम से। और फिर हम इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ से शो भी कर सकते हैं, रिबन डिस्प्ले जो ऑप्शन इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर देखिए शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे हमारा दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग रिबन को हाइड और शो करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो ऑप्शन है नीचे स्टेटस बार है स्क्रॉल बार के बाद। तो स्टेटस बार क्या होता है, जैसे मान लो हम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो देखिए अभी क्या है कि एक ही पेज ओपन है और उस वही पेज पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसमें सिंगल पेज है क्योंकि हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया और सिंगल पेज है भी ओपन, और उसी पेज पे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, इसीलिए लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1। जैसे अगर मान लो 10 पेज रहता और तीसरे पेज पे काम कर रहे होते तो लिखा हुआ रहता पेज 3 ऑफ 10। अब देखिए कुछ भी हम टाइप नहीं किए हुए हैं इसीलिए इसमें दिख रहा है अभी 0 वर्ड। मान लो अभी हम टाइप करते हैं, देखो एक वर्ड टाइप हो गया तो यहाँ पे 1 वर्ड दिख रहा है। मान लो स्पेस देके फिर कुछ टाइप करेंगे, देखिए 2 वर्ड दिख रहा है ना। इस तरह से ये स्टेटस हमको प्रोवाइड करता है कि हम लोग कितने वर्ड टाइप कर चुके हैं। ये नीचे आपका व्यू है, लेआउट बटन है पेज के लेआउट को चेंज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट आपका देखिए प्रिंट लेआउट सिलेक्टेड है, हम चाहते हैं रीडिंग मोड में लाने के लिए तो पूरा स्क्रीन पूरा फुल हो जाएगा और हम लोग रीड जैसे कोई बुक रीड करते हैं उस तरह से उस मोड में आ जाएगा।
वेब लेआउट मोड में जैसे इंटरनेट पे हम लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट दिख रहा होता है उस तरह से हम चाहते हैं लाने के लिए तो वो भी ला सकते हैं। उसके बाद देखिए जूम स्लाइडर है, इसका यूज करके पेज को हम लोग जूम कर सकते हैं। पेज का जो लेआउट है उसका जो अपीयरेंस है उसको हम चाहते हैं जूम इन और जूम आउट करने के लिए, तो हम लोग इस जूम स्लाइडर का यूज करके पेज का अपीयरेंस को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या पॉइंट है हम लोग उसको देखेंगे एमएस वर्ड में, आप लोगों के जो टेक्स्ट बुक है उसमें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका माउस पॉइंटर। अब वर्ड में हम लोग जब भी काम कर रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है, देखिएगा कि हमारा जो माउस पॉइंटर अभी जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मूव होता हुआ, ये दिख रहा है, इसका जनरली हम यूज क्यों करते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है या इंडिकेट करना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, इन सभी वर्क के लिए। लेकिन जब भी हम लोग टेक्स्ट एडिटेबल एरिया में आते हैं तो क्या होता है, जहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं वहां पर हमारा जो कर्सर है वो आई बीम के फॉर्मेट में दिखता है। जैसे देखिए अभी जो मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं तो ये आपका आई बीम के फॉर्मेट में मूव हो रहा है। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप किया हुआ रहता तो हम लोग जो कर्सर मूव करते तो ये हमारा आई शेप में ही जो है हमारा कर्सर मूव करता। तो दो टाइप का पॉइंटर होता है जनरली हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट पे काम करें। जैसे मान लीजिए देखिए किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, क्लिक करना है, तो ये हमारा एरो हेड जैसा जो है पॉइंटर बन गया। और इसी को अगर हम लोग टेक्स्ट एडिटेबल एरिया में ले आए तो देखिए इसका जो अपीयरेंस है वो आई बीम शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से पॉइंटर का जो अपीयरेंस है वो डॉक्यूमेंट में हम लोग जब वर्क कर रहे हो तो अलग अलग जगह चेंज होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेयर इज द टाइटल बार लोकेटेड इन द वर्ड 2016 विंडो। तो इसका आंसर होगा आपका टॉप, सबसे ऊपर में आपका टाइटल बार होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ पार्ट ऑफ वर्ड 2016। इसमें से कौन सा जो है वर्ड 2016 विंडो का पार्ट है। तो रिबन भी है और टाइटल बार भी है, तो बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 पार्ट्स ऑफ वर्ड 2016 विंडो। तो वर्ड का कोई 3 पार्ट जो है ना, बहुत सारा पार्ट के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो किसी 3 के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट वन क्वेश्चन इज हाउ कैन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016। तो इसके बारे में मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था प्रैक्टिकल करके कैसे हम लोग वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, बाय।